तो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 का हिंदी 5वां पाठ मयान का रंग पढ़ेंगे। तो दो राजा थे, खड़क सिंह और कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बात बात में उनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी। वह बिना सोचे समझे एक दूसरे पर तलवार निकाल लिया करते थे। झगड़ा उन्हें मालूम नहीं होता था। थोड़ी सी बात के लिए तुरंत ही एक दूसरे से मरने मारने को तैयार हो जाते थे। लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण पता नहीं था। बस दुश्मनी थी, इसलिए निभाना जरूरी था। दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन कड़क सिंह और खड़क सिंह के महामंत्री आपस में मिले। दोनों ही राज्यों के मंत्री मिलते हैं और उन्होंने दोनों ही राजाओं के झगड़े को खत्म करने के लिए एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजाओं को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार किया। जिस दिन दोनों राजाओं के पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाली पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती मयान लटका दी थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़क सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए। एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था तो दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। दोनों राजा अपनी अपनी सीमा में थे। दोनों पेड़ों के करीब पहुँचे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। फिर उनकी नज़रें पेड़ पर लटकी मयान पर पड़ी। खड़क सिंह ने मयान को देखकर कहा, वाह, कितना बढ़िया मयान है, लाल रंग का। इस मयान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। कड़क सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़क सिंह? मयान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफ़ेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। खड़क सिंह को गुस्सा आ गया। बोले, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है यह मयान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब कड़क सिंह को भी गुस्सा आ गया। वे भी तेज स्वर में बोला, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते हो। मैं कह रहा हूँ ना, यह सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मुझे तो लगता है कि तुम लड़ने के लिए ही मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़क सिंह ने तलवार निकाल ली। खड़क सिंह कहाँ पीछे रहने वाला था, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने ही अपनी अपनी तलवार हवा में लहराई। लड़ने के लिए दोनों ही राजा तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ पे जो पीछे दोनों मंत्री छिपे हुए थे, तो दोनों राज्यों के महामंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने के पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में ही समझदारी है। क्या मतलब? दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा। आप दोनों इस मयान के कारण लड़ने पर उतारू है, लेकिन यदि आप दोनों इस मयान के दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह मयान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद है। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। क्या? दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। यह जान करके दोनों बहुत ही चकित होते हैं। राजा, जी हाँ, महामंत्री ने उत्तर दिया। महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमियों के कारण होती है। यदि आप दोनों इस मयान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। आप दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। इस प्रकार मंत्रियों की सूझबूझ से दोनों राजाओं की पुश्तैनी दुश्मनी समाप्त हो गई। आइए कुछ शब्दार्थ है उसको देखते हैं। पुश्तैनी यानी कई पीढ़ियों से संबंधित। अभिवादन यानी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। नौबत यानी परिस्थिति। धन्यवाद।